कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भो माते संगोस्त्व अधिकर्मण्ये। कर्म करने पर ही तुम्हारा अधिकार है, कर्म के फल पर नहीं। ये हमें श्रीमद् भगवत गीता से मिला हुआ ज्ञान है और पीढ़ी दर पीढ़ी हम इस सिद्धांत पर काम करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप मुझे सुन रहे हैं एंजॉय योर लाइफ में। नितिन और मैं आपका यहाँ स्वागत करता हूँ। जो वीडियोस मेरे लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं और शेयर भी कर रहे हैं, उनका भी धन्यवाद। और जो सिर्फ देख रहे हैं उनका भी धन्यवाद। दोस्तों, आज इसी टॉपिक पे मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ कि कर्म फल के बारे में हमें सोचना चाहिए, नहीं सोचना चाहिए। अधिकतर लोग यही कहते हैं कि कर्म फल के बारे में चिंता मत करो और सिर्फ कर्म पे ध्यान दो। उसका मीनिंग कुछ और है, लेकिन हम कभी कभी मिस इंटरप्रेट कर जाते हैं। जो मैंने अपने गुरुओं से सीखा है, मेरे मेंटर्स ने सीखा है, और ये मेरी ड्यूटी बनती है, ये मेरा कर्तव्य बनता है कि अगर कोई सही ज्ञान मैंने लिया है तो मैं आप तक भी ज़रूर पहुंचाऊं, और वो भी बिना किसी राशनिंग के। तो इसका अर्थ में मीनिंग क्या है जब हम कहते हैं कि कर्म किए जा फल की इच्छा तू मत कर इंसान, ये है गीता का ज्ञान। वो कर्म फल के बिना आप कोई काम करोगे कैसे? सोचिए, आप अपने बच्चों को स्कूल भेज रहे हैं जिससे कि वो अच्छी एजुकेशन ले पाएँ। आप भोजन बना रहे हैं जिससे कि आप अच्छा भोजन कर पाएँ। आप कोई भी काम कर रहे हैं, जब तक आपने उसका आउटकम डिसाइड नहीं किया, जब तक आपने उसके कर्मफल के बारे में विचार नहीं किया, तब तक आप उस कर्म में अपना ध्यान कैसे लगाएंगे, आप उसे करेंगे कैसे, और वो भी एफिशिएंसी के साथ, वो भी अपनी सक्षमता के साथ। इसको ध्यान से समझिए। आपको ये नहीं कहा जा रहा कि कर्म फल के बारे में सोचिए मत। आपको यह कहा जा रहा है कि कर्म करते समय फल के बारे में नहीं सोचना है। पहले आपको प्लानिंग करनी है। जब कर्म फल जब आप सोच रहे हैं, पहले आउटकम दिमाग में लाइए कि इस क्रिया को, इस कर्म को करने के बाद मुझे क्या फल प्राप्त होगा। उस कर्म फल, उस रिजल्ट को दिमाग में पहले बिठा के, उस आउटकम को बिठा के, उस आउटकम के बारे में विचार करके यू प्लान इट अकॉर्डिंगली कि क्या क्या एक्शन मुझे लेने हैं। और उस जब एक्शन आप ले रहे होंगे तब आपको रिजल्ट के बारे में नहीं सोचना है, क्योंकि तब आपका अधिकार ही नहीं है। तब तो रिजल्ट आएगा, द आउटकम विल कम। अगर भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन को वहां पर समझा भी रहे हैं, डांट भी रहे हैं कि भाई युद्ध से पहले जो बातें होनी थी वो हो चुकी, अब तो युद्ध करने के लिए आए हैं, अब ये तुझे ज्ञान की बातें क्यों सूझ रही हैं? ये सब तो हम पूरे अपने लेवल पे सारे ट्राई कर चुके हैं युद्ध को अवॉइड करने के लिए। समझ रहे हैं? मैं उधर नहीं ले जाना चाहता, नहीं तो अलग हम एंगल में घुल जाएंगे। तो आप जब भी कोई कर्म करने के बारे में सोच रहे हैं, पहले यू शुड हैव अ आउटकम इन योर माइंड, और उसके फिर 8-10 जो स्टेप है, उसके क्या ऑब्जेक्शन हो सकते हैं, क्या क्या रिसोर्सेज आपके लगेंगे, क्या क्या प्लानिंग आपको करनी है, उसको विचार करते हुए क्रिया करनी है, कर्म करना है। कर्म करते समय ध्यान से सुनिएगा, कर्म करते समय उस मोमेंट पे आपको नहीं सोचना है। आप पता लगा गाड़ी लेके कहीं जा रहे हैं किसी फंक्शन को अटेंड करने के लिए, तो आपको पहले प्लानिंग करनी है, ना कि जब आप जा रहे हैं उस समय आप प्लानिंग में डिस्टर्ब हो। उस समय आप सोच रहे हैं यार वहां जाके क्या होगा, वहां जाके क्या होगा, ये क्या होगा, देन आप डिस्टर्ब हो जाएंगे। और गाड़ी चलाते समय है तो ना, आप सिर्फ गाड़ी के सामने देखें, अदरवाइज आप अगर थॉट कहीं और हो गए आपके, तो आपको नुकसान दे जाएंगी वो चीजें। तो इसका लिटरल मीनिंग समझने में थोड़ा हेरफेर होता है। हमेशा प्लानिंग कीजिए, पहले प्लानिंग करके स्टेप लीजिए, और फिर बस जिनको भी आप मानते हैं, ईश्वर को, अपने गुरुजनों को, अपने माता पिता को, जिनकी आज्ञा को, उसको ध्यान में रख के बस जुट जाइए, उस कर्म में लग जाइए। रिजल्ट्स आएंगे और उस रिजल्ट को फिर एक्सेप्ट कर लीजिए। उसमें अगर कुछ इंप्रूवमेंट चाहते हैं तो फिर से आप इंप्रूव करके दोबारा से प्लानिंग करके दोबारा से काम कीजिए। पर कर्म करते समय, उस समय, ठीक है, उस समय आपको एंजॉय आना चाहिए। अभी मैं आपसे वीडियो बना रहा हूं तो इस समय मुझे नहीं सोचना है कि ये काम क्या करना है, नहीं करना है। इस समय मुझे सिर्फ अपनी बातों पे ध्यान देना है कि थॉट मुझे कहां से आ रहे हैं।
लेकिन इससे पहले मुझे ये डिसाइड करना है कि मैं किस टॉपिक पे आज बात करना चाहता हूँ। आशा करता हूँ कि आपको ये छोटी सी बात पर मगर काफी गूढ़ बात है, आपको समझ में आ जाए। तो आप पहले से प्लानिंग कीजिए, आउटकम माइंड में डालिए, उसके जो भी रिलेवेंस, इकोलॉजिकल ऑब्जेक्शंस और दूसरी चीजें उनको आप ठीक कीजिए और फिर कर्म में जुट जाइए। रिजल्ट्स आपको मिलेगा ही मिलेगा। द नेचर विल ब्लेस यू, द नेचर विल गिव यू बेटर आउटकम्स। ठीक है, तो अगर आपको बात अच्छी लगे, समझ में आए, तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत। एंजॉय योर लाइफ विद नितिन शौर्य। थैंक यू।